Hello friends, good morning. How are you? I hope you all well. Today I will be started economic chapter, first chapter development for class 10th. Okay? So what is development? विकास है क्या कहते हैं ना डेवलपमेंट. व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट इज डेवलपमेंट. ठीक है, विकास क्या है? विकास क्या है? ठीक है, विकास क्या है. तो हम सबसे पहले समझेंगे डेवलपमेंट के बारे में. विकास के बारे में हम जानेंगे पहले कि विकास होता क्या है. ठीक है, तो हम आपको 3 एग्जाम्पल बताते हैं. ठीक है, एक लेते हैं हम एम्प्लॉय. ठीक है, इसी का दूसरा लेते हैं हम स्मॉल फार्मर. और इसी का तीसरा एक लेते हैं हम रिच फार्मर. ठीक है, रिच फार्मर, स्मॉल फार्मर कहिए या पुअर फार्मर कहिए. ठीक है, तो डेवलपमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉय का. किसका देखते हैं? एम्प्लॉय का. एक किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय काम करता है, वह अपना डेवलपमेंट किस प्रकार चाहता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके लिए विकास क्या होगा उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉय. एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सबसे पहले क्या चाहिए उसके विकास के लिए? बेटर जॉब चाहिए. क्या चाहिए? बेटर जॉब चाहिए. उसके बाद वहां पर उसको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए. क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए. उसके बाद उसको चाहिए इंक्रीज प्राइस. ठीक है, अर्थात उसके मूल्यों में वृद्धि. ये तीन चीज अगर उसे मिलता है वहां पर, तो ये एम्प्लॉय जो है अपने आप को क्या समझता है? डेवलप समझता है. ये डेवलप्ड है. ठीक है, ये डेवलप्ड है. ये एम्प्लॉय क्या है? डेवलप्ड है. ये चाहता है कि हमें काम मिले और हम उस काम को अच्छे से बेहतर से करके दिखाएं, ताकि एम्प्लॉय के जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, वो उन पर खुश होकर उन्हें प्रमोशन दे, उनके सैलरी में इंक्रीजिंग करे, उनका रिस्पेक्ट हो. तो वही होता है एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट. ठीक है, अब क्या है? स्मॉल एंड पुअर फार्मर. स्मॉल एंड पुअर फार्मर ये क्या है? स्मॉल एंड पुअर फार्मर जो है, अब देखिए सबसे पहले स्मॉल फार्मर, इसके लिए क्या चाहिए? हैप्पी वर्क चाहिए. हैप्पी वर्क चाहिए. ठीक है, अर्थात इसे हमेशा काम मिलता रहे. ये तो छोटा और गरीब किसान है, इसे हमेशा काम मिलता रहे, ज्यादा से ज्यादा काम ये करना चाहता है. ठीक है, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा काम के बाद इसके बाद क्या होना चाहिए? इसका टाइम लिमिटेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, अर्थात समय की पाबंदी. इतना समय, 5 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, इतना समय तक काम हो और बाद में अपने परिवार के साथ भी रहे. तो हैवी वर्क चाहिए, टाइम लिमिटेशन चाहिए. उसके बाद क्या चाहिए कि बेटर वेजेज. बेटर वेजेज अर्थात इसे अच्छी मजदूरी मिले. इसे अच्छी मजदूरी मिले. तो ये है एक स्मॉल और पुअर फार्मर. अगर ये 3 चीज इसे मिलते हैं तो ये अपने आप को क्या समझता है? डेवलप्ड समझता है. क्या समझता है? डेवलप्ड समझता है. ठीक है, तो ये 3 चीज, बेटर जॉब चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और इंक्रीजिंग प्राइस, ये एम्प्लॉय में अगर है तो वो अपने आप को डेवलप्ड समझता है. पुअर या स्मॉल फार्मर है तो उसे हैवी वर्क चाहिए, टाइम लिमिटेशन चाहिए और बेटर वेजेज चाहिए. ये 3 चीज अगर एक स्मॉल फार्मर के पास है तो वह अपने आप को विकसित समझता है. अब हम चलते हैं रिच फार्मर.
एक चीज और, इस स्मॉल फार्मर में हम देखते हैं कि इसका जो होना चाहिए क्या, ये तो गरीब किसान है, ये तो अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में या कोई बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। तो ये चाहता क्या है कि इसके लोकल में जो प्राथमिक स्कूल या सर गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर उसे अच्छी शिक्षा मिले। क्या मिले? अच्छी शिक्षा मिले। तो ये चीज है। उसके बाद हम रिच फार्मर में देखते हैं क्या, रिच फार्मर में कि इसे हार्ड वर्क लेबर चाहिए, हार्ड वर्क लेबर चाहिए। ठीक है। उसके बाद लो वेजेज वर्कर चाहिए, अर्थात कम मूल्य वाला, सस्ता वाला चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, नो टाइम लिमिटेशन, नो टाइम लिमिटेशन। ये तीन चीज अगर मिलता है इसे, हार्ड वर्क लेबर अर्थात ज्यादा मेहनत करने वाला मजदूर हो, लो वेजेज वर्कर अर्थात कम प्राइस में इसे सस्ते में मजदूर मिल जाए, ऐसा चाहिए उसे। और नो टाइम लिमिटेशन अर्थात समय की कोई पाबंदी ना हो, जब तक ये चाहेगा तब तक काम करवाएगा। ठीक है। नो टाइम लिमिटेशन, कोई समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये चाहेगा जितना देर उतना देर काम करवाएगा। अगर इतना सब कुछ मिलता है तो ये अपने आप को डेवलप्ड समझता है, ये अपने आप को डेवलप्ड समझता है। ठीक है, ये अपने आप को डेवलप्ड समझता है। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या समझते हैं, विकास क्या है, पैसा कमाना, इनकम हमारे लिए विकास है, जरूर है। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना ये है, ये है विकास, ये है डेवलपमेंट। या गाड़ी खरीदना, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी, ये सब चीज खरीदना, ये है हमारे लिए विकास है। हाँ, ये सभी है हमारे लिए विकास। इस सब से हम अपने आप को डेवलप समझते हैं, डेवलपमेंट समझते हैं। अब इसके अलावा हम समझते हैं कि और क्या क्या तरीका हो सकता है विकास करने का या विकसित होने का, वह भी हम आपको बतलाते हैं। तो हम डेवलपमेंट में अब देखते हैं कि और क्या क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। क्या है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, विकास और अन्य लक्ष्य, विकास के अन्य लक्ष्य हम कह सकते हैं। अन्य लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक गरीब किसान के लिए, एक रिच किसान के लिए। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं लैंडलेस फार्मर। लैंडलेस फार्मर अर्थात भूमिहीन किसान, भूमिहीन किसान, लैंडलेस फार्मर। अब इसे क्या क्या चाहिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक गरीब किसान या छोटे किसान को क्या चाहिए, लैंडलेस है अर्थात छोटा किसान है, गरीब किसान, इसके पास भूमि नहीं है। तो इसे क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए इसे हैवी वर्क। क्या चाहिए इसे, हैवी वर्क चाहिए।
इसके अलावा हैवी वर्क मतलब काम करने के लिए अधिक दिन चाहिए इसे। काम करने के लिए अधिक दिन चाहिए, ठीक है, हैवी वर्क चाहिए इसे। इसके बाद बेटर वेजेज, बेटर वेजेज अर्थात अच्छी मजदूरी, अच्छी मजदूरी चाहिए इसे। अच्छी मजदूरी मिलेगी तो इसे भी काम करने के लिए, काम करने में मन लगेगा। इसके बाद तीसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन अर्थात समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुड कंडीशन फॉर लोकल स्कूल, गुड कंडीशन फॉर लोकल स्कूल अर्थात स्थानीय विद्यालय में स्थानीय विद्यालय में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था। गुड कंडीशन फॉर लोकल स्कूल, यहाँ उसके स्थान पर जो इसकी तो इतनी औकात नहीं होगी, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएगा, तो यह सोचता है कि प्राथमिकी स्कूल जो है स्थान, वहां का स्थानीय स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है, वहीं पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था मिले, ठीक है। पांचवा और इसका लास्ट जो है वह है फिक्स वर्किंग आवर। फिक्स वर्किंग आवर, समय की पाबंदी, समय की पाबंदी होनी चाहिए इसके पास, समय की पाबंदी होनी चाहिए इसके पास, ठीक है। तो ये पांच चीज अगर एक स्मॉल फार्मर या लैंडलेस फार्मर को मिल जाता है तो वह अपने आप को डेवलप्ड समझता है, ठीक है, वह अपने आप को डेवलप्ड समझता है। वह पांच चीज क्या क्या है? हैवी वर्क है, बेटर वेजेज है, नो डिस्क्रिमिनेशन है, गुड कंडीशन फॉर लोकल स्कूल है, इसके बाद फिक्स वर्किंग आवर। ये पांच चीज अगर मिल जाता है उसे तो वह अपने आप को डेवलप्ड समझता है। ये था हमारा किसके लिए? पुअर या एंड स्मॉल फार्मर, ठीक है। अब हम चलते हैं एक रिच फार्मर, एक समृद्ध किसान के पास। उसे किस किस चीज की जरूरत होती है जो अपने आप को वह डेवलप्ड समझेगा, वो मैं आपको बतलाता हूं। लाइट नीचे सल्ला बहुत आवा है, हर एक वीडियो में डाला है, लिखल देखा है ना भाई? हाँ भाई पूरा हो गया, जहाँ तो पता लगा दीजिए। मैं देखा कार बस के पढ़ ले रहे रवना माई के लाइन में कोड़ा नहीं काम कर रही है। मार्कर का लक्षण खराब है, पानी पड़ने चले। दूसरा क्या है?
रिच पावर फार्मर अर्थात एक समृद्ध किसान जिसे किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, समरी सही लिखा पूरा सो क्या है दूसरा, रिच पावर फार्मर था समृद्ध किसान। ठीक है, अब समृद्ध किसान को क्या क्या चीज चाहिए वह देख लीजिए। उसका पहला है हाई फैमिली इनकम। इसका पारिवारिक आय जो है पारिवारिक आय अच्छी होनी चाहिए, पारिवारिक आय अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हाई सपोर्ट प्राइस, हाई सपोर्ट प्राइस अर्थात इसके मूल्य में, अर्थात यह जो फसल या जो प्रोडक्ट देता है अर्थात गेहूं चावल जो भी फसल उपजाता है उसके मूल्य में, ठीक है, इसे क्या चाहिए, ज्यादा समर्थक मूल्य, ज्यादा समर्थक मूल्य अर्थात ये जो फसल उपजाते हैं उसकी अच्छी कीमत चाहिए इसे। ठीक है, तीसरा लो वेजेज वर्कर, सस्ते मजदूर, क्या चाहिए, मजदूर भी इसे सस्ता चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है रिच फार्मर में उसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, अर्थात मोर वर्कर, मोर वर्किंग आवर ए लेबर, अर्थात यह चाहता है कि मजदूर हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा काम करे, अर्थात ज्यादा मेहनती मजदूर। ठीक है, ज्यादा मेहनती मजदूर भी चाहिए इसे, ज्यादा मेहनती मजदूर भी चाहिए। उसके बाद है एबल टू सेटिस्फाइड, लास्ट जो है इसका सेटिस्फाइड, या अपने बच्चे को अब्रॉड भी भेज सकता है या कोई किसी इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ा सकता है। ठीक है, इसके पास इतनी क्षमता है। एबल टू सेटिस्फाई चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एजुकेशन फॉर एब्रॉड, एब्रॉड फॉर एजुकेशन एंड इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, ये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी इंटरनेशनल स्कूल में भी दाखिला करवा सकता है, विदेश भी भेज सकता है। ठीक है, अपने बच्चों को यह पढ़ने के लिए विदेश भेज सकता है। ये 5 चीज अगर इसके पास है, ये 5 चीज अगर इसके पास है तो यह अपने आप को क्या समझता है, डेवलप्ड समझता है, यह अपने आप को डेवलप्ड समझता है। ये तो हो गया हमारा सिर्फ एक इनकम, हमारे पास इनकम होगा तब हमारे पास ये 5 चीज खुद ब खुद आ जाएगी। अगर हमारे पास इनकम है तो यह 5 चीज खुद ब खुद आ जाएगा। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजों की जरूरत है हमारे डेवलपमेंट में और क्या क्या चीज की जरूरत है वह समझ लीजिए। अब देखिए, सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ साथ हमारी सुरक्षा भी है, हमारा स्वास्थ्य भी है, हमारा सम्मान भी है। तो ये सब कहाँ जाएगा, ये सब आता है किसमें, डेवलपमेंट में आता है। हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ये सभी चीज कहाँ आता है, आता है डेवलपमेंट में। तो इनकम के अलावा जो है फैक्टर अदर देन इनकम विच हम देखते हैं
than which necessary. अब इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए आवश्यक है, तो वो क्या है? सबसे पहले क्या है? हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य। इसके बाद सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। इसके बाद क्या है? रिस्पेक्ट है, एजुकेशन है, फ्रीडम है। फ्रीडम आजादी। शिक्षा है। और एक जो है आपका रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान है। ये 5 चीज अगर मिलता है तो एक इंसान अपने आप को क्या समझता है? डेवलप्ड समझता है। ये 5 चीज होगा तो स्वाभाविक है इस 5 चीज के होने के बाद आपका इनकम अच्छा होगा। इनकम अच्छा होगा, ठीक है, आपका इनकम अच्छा होगा। ये सब 5 चीज रहेगा तो आप अपने आप को डेवलप्ड समझते हैं। क्या समझते हैं? डेवलप्ड समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमने बताया आपको डेवलपमेंट के बारे में। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। मैं इसका और भी वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा। ये अभी पार्ट 1 ही है, इसका मैं और भी पार्ट आपके सामने जल्द ही पेश करूंगा। आशा है कि आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसे समझने में कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कठिनाइयों को दूर करेंगे। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले क्लास में।